इसलिए उतना अपने बारे में सोचें तो अवश्य अपना कल्याण कर सकते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव से कहा है, उद्धव गुण दोष दृशिर दोषो गुणस्तु भय वर्जिता। दूसरों के गुण दोष को ना देखना ही सबसे बड़ा गुण है और दूसरों में गुण दोष को देखना ही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए पिताजी सेवा कथा रिसमहो नितराम पिबत्तम, भगवान की कथा सुनो, क्योंकि जिसकी चर्चा हम ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं ना, ये चित्त उधर ही खिंचता है। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया और एवं सुतोक्ति वशतोपि ग्रहं विहाया यातो वनम स्थिरमति गत षष्टि वर्षा युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासौ श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठात्। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव घर को त्याग करके वन में चले गए और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब पिताजी के वन में जाते ही धुंधकारी ने माँ को पकड़ा। माताजी, पिता सारा धन तुम्हें सौंप करके गए होंगे, बताओ धन कहाँ गाड़ रखा है। धुंधली बोली, बेटा अब तूने घर में छोड़ा ही क्या है, जो कुछ था सब तूने बर्बाद कर दिया। धुंधकारी क्रोधित हो गया, जल्दी बता, नहीं तो अभी जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा, तेरी खबर लूंगा। अब तो धुंधली बड़ी दुखित हो गई और पुत्र के अत्याचारों से दुखी हुई धुंधली एक दिन रात में गई और जाकर के कुआं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी वन में चले गए, माँ भी कुआं में कूद करके समाप्त हो गई। अब तो पूरे घर पर धुंधकारी का ही साम्राज्य हो गया। 5 वेश्याओं को ले आया और वेश्याएं तो धन की प्रेमी होती हैं, प्रेमिका होती हैं। वो बोली, हमें धन ला करके दो। धुंधकारी नित्य चोरी करके लाता, डकैती डाल करके लाता और सारा धन ला करके उन देवियों को सौंप देता। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। एक दिन तो धुंधकारी इतना धन लूट करके लाया कि वेश्याओं को चिंता होने लगी। ये रोज इतनी चोरी करके लाता है, एक दिन राजा इसे अवश्य पकड़ लेगा और जिस दिन ये पकड़ा गया उस दिन हमारा भी नाम लेगा और हमें भी इसके साथ जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो रात्रि में ही वेश्याओं ने बैठ करके मिल करके विचार किया कि क्यों ना इसे ही समाप्त कर दें और इस धन से सब आनंद करें। तो सबने मिल करके वेश्याओं ने मदिरा पान करा करके धुंधकारी को सुला दिया और रात्रि में ही गला घोट करके उसे मारने लगी। और जो ही गले में रस्सी डाल करके, फंदा डाल करके मारने लगी कि धुंधकारी तो चिल्ला पड़ा। और जब चिल्लाया तो एक वेश्या दौड़ करके गई, चूल्हे से आग के अंगारे ला करके ठूस ठूस के उसके मुंह में भर दिए। तब तांगार समूहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गता। तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया और वेश्याओं ने गड्ढा खोद करके उसे वहीं पर गाड़ दिया। गांव वालों से कह दिया पति धन कमाने बाहर गए हैं, परदेश गए हैं। और रात्रि में ही सारा धन लेकर के 5 वेश्याएं चली गईं। सनकादिक मुनि कहते हैं, नारद जी तो देखा आपने, धन से ही प्रेम करने वाली जो स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो इनका विश्वास करते हैं उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है। धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। और इधर तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण जी को जब पता चला कि धुंधकारी मर गया तो उन्होंने अपने भाई का गया में जाकर के श्राद्ध किया, अपने माता पिता का भी पिंडदान किया। एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने गांव में आए। रात्रि का समय था तो अपने घर पर ही जाकर के विश्राम करने लगे। पर अर्धरात्रि पर्यंत गोकर्ण जी ने देखा अचानक एक भेड़ का बच्चा, पर वो भेड़ का बच्चा अचानक हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मनुष्य बन गया और जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी एक क्षण में समझ गए कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने धैर्य पूर्वक पूछा, कस्तम मुर्गरत्रो रात्रो कुतो यातो दशामिमा किंबा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो सिद्धि शंसना। तुम कौन हो भैया और रात्रि में ऐसे भयानक भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो?
प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो अथवा कौन हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस प्रेत आत्मा में बोलने की शक्ति नहीं थी, केवल उसने संकेत दिया, जोर जोर से रो रहा था। तब गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जो उस पर छिड़का कि उस प्रेत आत्मा में वाक शक्ति आ गई। वो बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने अपने ही कर्मों से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। हे भैया, कृपा करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ, मैं इस प्रेत योनि में भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधो कृपा संधो भ्रातर मामाशुमोचयः। गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी, मुझे जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने गया जी में तुम्हारा विधिवत श्राद्ध किया, पर फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया एक गया श्राद्ध की बात तो छोड़ो, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक गया श्राद्ध तो क्या, 100 गया श्राद्ध मिलकर के भी मेरी मुक्ति नहीं कर सकते। आप मेरे उपाय का कोई दूसरा उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया जब गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे उद्धार का कोई दूसरा उपाय अवश्य करूंगा, पर इस समय तुम चले जाओ। धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर गोकर्ण जी ने विचार किया कि क्या करूं, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल हुआ, गांव के सब विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके विचार किया कि क्या किया जाए, पर कोई निर्णय नहीं ले पाया कि क्या किया जाए। तब अंत में गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का स्मरण किया। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर धर्मरूपं तु विश्रुतम्। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण प्रभु भगवान सूर्य, कृपा करके अब आप ही बताइए कि मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा। और गोकर्ण जी की प्रार्थना पर भगवान सूर्य की गति रुक गई। भगवान सूर्य बोल पड़े, बोले, प्रिय गोकर्ण, तुम्हें अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा ही श्रवण करानी चाहिए। भागवत श्रवण करने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। इतना सुनकर के गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य गतिमान हुए। आषाढ़ मास में, इसी मास में दिव्य भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का गोकर्ण जी ने किया। एक वैष्णव भक्त ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। गोकर्ण जी कथा प्रारंभ करने जा रहे थे कि उसी समय धुंधकारी आ गया। अब प्रेत का शरीर तो वायु प्रधान होता है, तो बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही गोकर्ण जी की दृष्टि पास में ही एक 7 गांठ के बांस पर पड़ी। गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी, तुम इसी बांस में बैठ जाओ। धुंधकारी बांस में बैठ करके कथा श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो बांस की एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन में तीसरी गांठ चटक गई, और ऐसा करके 7 दिन में 7 गांठें चटक गई। और 7वें दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो कुंडली मुकुटी कुंडलान्विता। 7वें दिन तो वो बांस 2 भागों में विभक्त हो गया और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ। और सब श्रोताओं के मध्य हाथ जोड़ करके धुंधकारी ने गोकर्ण जी के मध्य भागवत जी की बड़ी महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। भैया तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया। समस्त पापों को भस्म करने वाली इस भागवत की कथा में भला कौन अवगाहन करना नहीं चाहेगा। मनुष्य शरीर धारण करना इस अनित्य काया को पा करके ये तभी सार्थक है जब उस नित्य शाश्वत परम तत्व को जान लिया जाए। अन्यथा बुदबुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु। पानी में बुदबुदा पैदा हुआ और फूट गया, मच्छर पैदा हुए मर गए, उसी प्रकार हम भी मनुष्य बन करके आए और खाने पीने सोने में ही पूरा जीवन बर्बाद करके चले गए। तो उनमें और हम में क्या भेद है।
धुंधकारी गोकर्ण जी के समक्ष भागवत की महिमा गा ही रहा था कि तत्क्षण आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद उसमें विराजमान हैं। धुंधकारी ने गोकर्ण को प्रणाम किया और विमान में आरूढ़ हो गया। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा, भैया यहाँ पर सबने भागवत की कथा श्रवण की है और आप केवल धुंधकारी के लिए ही विमान लाए, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तब भगवत पार्षदों ने कहा, प्रिय गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं, फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। यहाँ पर फल भेद का कारण इनका श्रवण भेद है। कथा तो सबने सुनी पर धुंधकारी जैसा मनन नहीं किया। आत्म कल्याण की भावना केवल धुंधकारी के हृदय में थी, इसलिए केवल धुंधकारी के लिए विमान हुआ। ऐसा कहकर के भगवत पार्षद धुंधकारी को लेकर के विमान आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पर समस्त श्रोता बड़े उदास हो गए। तब गोकर्ण जी ने सबके लिए पुनः श्रावण मास में एक दिव्य भव्य आयोजन पुनः भागवत का किया और अब की बार सब श्रोताओं ने बड़े ही मन लगा करके बड़े सावधान होकर के भागवत की कथा श्रवण करी। और जो ही सप्ताह संपन्न हुआ तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान आकाश मार्ग से प्रकट हो गए और साक्षात भगवान नारायण ने प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोले भागवत भगवान की। सब श्रोता विमानों पर आरूढ़ हो गए और गोकर्ण जी तो साक्षात भगवत स्वरूप ही हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम के साथ समस्त अयोध्यावासी साकेत धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही समस्त श्रोता आज भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा बड़े बड़े व्यासपीठ का आयोजन करना चाहिए, श्रोताओं से ऊंचा आसन वक्ता का होना चाहिए और वक्ता से ऊंचा आसन भागवत जी का होना चाहिए। वक्ता से ऊंचे आसन पर कथा श्रवण करने से, वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करने से दोष लगता है, अपराध लगता है। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया ना, और जब उपदेश संपन्न हो गया तो अर्जुन के साथ हनुमान जी ने भी ध्वजा से उतर करके भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, अर्जुन के साथ मैं भी आपका शिष्य हूं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुमने वक्ता के ऊंचे आसन से बैठ करके कथा सुनी है, इसलिए तुम्हें दोष लग गया है, इसलिए जाओ तुम पेशाच हो जाओ। तब हनुमान जी ने गीता पर भाष्य करके, पेशाच भाष्य से भाष्य करके शाप से मुक्त हुए, क्षमा याचना की। इसलिए वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पच्च विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर्हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। जो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहें, जिससे कथा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आवे। और अल्पाहार करना चाहिए वक्ता और श्रोता को, दोनों को। किसी प्रकार का व्रत आवश्यक नहीं बताया है भागवत जी में। जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य हो तदनुसार व्रत लेना चाहिए। कथा श्रवण में किसी प्रकार से कोई बाधा ना आवे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरहा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। उपवास करने से यदि कथा श्रवण में बाधा आती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से भोजन करके कथा श्रवण करें। लक्ष्य ये है कि कथा सुनने में जैसे मन लगे तदनुसार अपनी शरीर की सामर्थ्यानुसार नियम ग्रहण करना चाहिए। कथा के वक्ता और श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 7 दिन तक बड़ी पवित्रता से, शुद्धता से रहना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को सप्ताह से पहले ही शौर कर्म करा लेना चाहिए और सर्वप्रथम श्री कृष्ण रूप भागवत जी का पूजन करना चाहिए।
और वक्ता में सुखदेव जी का दर्शन करते हुए पूजन करना चाहिए। शुकरूप प्रबोधत्य सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। इस भावना से शुकरूप व्यास जी का पूजन करना चाहिए और कथा के विश्राम पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। श्रोता यदि विरक्त है तो कथा के विश्राम पर गीता का पाठ करावे और यदि गृहस्थ है तो तिल चावल शहद घी आदि की सामग्रियों के द्वारा हवन कराना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर के तृप्त करना चाहिए। सनकादिक मुनि कहते हैं, नारद जी अब आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो गया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने कृपा करके मुझे बड़ा अनुग्रहित किया। मैं तो भागवत को सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी इस प्रकार कह ही रहे थे, इतने में ही सुखदेव जी आ गए। नारद जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। तब सुखदेव जी ने कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम मृत द्रव संग